हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम दर्पण का सूत्र अज्ञात करेंगे, यानी कि जो हमारा वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी जो होती है और फोकस दूरी के जो बीच में संबंध होता है उसको आज हम अज्ञात करेंगे। तो हम अवतल दर्पण की आकृति बनाते हैं। ये हमारा ध्रुव हुआ और ये फोकस, ये वक्रता केंद्र हुआ। मान लेते हैं हम यहाँ पे कोई वस्तु लेते हैं, इससे जो कोई किरण चलती है परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है और उसी दिशा में वापस लौट आती है। मान लीजिए यहाँ पर हमने ओ डैश एक वस्तु ली है और उससे का चलन किरण जो समांतर मुख्य के समांतर चलती है वो फोकस से होकर जाती है, और दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो टकराने के पश्चात यानी परावर्तन होने के पश्चात वो उसी दिशा में वापस चली जाती है। तो जो हमारा जो दो रेखाएं जहाँ पे काटती हैं वहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी ओ डैश का प्रतिबिंब यहाँ पे आई डैश बनेगा। और इससे जो हम रेखा इस पर टच करते हैं, यानी इस पे यहाँ से एक लंबवत रेखा लेते हैं और जो मुख्य अक्ष पर टच करती है इसको हम बिंदु आई मान लेते हैं। जिस बिंदु पर टच करते हैं उसे आई मान लेते हैं। तो जो हमारा ओ डैश का जो प्रतिबिंब यहाँ बनता है वो आई डैश बनता है, वो भी उल्टा बनता है यहाँ पे। तो चलिए हम सूत्र ज्ञात करेंगे। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो हमारा ओ डैश तथा आई डैश सी जो त्रिभुज है ये दोनों समान है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख लेते हैं ओ डैश सी त्रिभुज आई डैश सी के समान है। जब ये दोनों समान, इनके भुजाओं का अनुपात भी समान होता है। तो ये दोनों त्रिभुज समान है, इनकी भुजाओं का अनुपात भी समान होगा, यानी ओ डैश तथा आई डैश तो इस ओ डैश से तथा इनकी भुजाओं का अनुपात जो समान होता है। ओ डैश से ओ डैश से नहीं ओ से, ओ से जो यहाँ से जो इस वस्तु ओ से जो वक्रता केंद्र की दूरी ओ से, और यहाँ से प्रतिबिंब से वक्रता केंद्र का आई से हुआ। यदि हम वस्तु की ऊंचाई को हम एच ले लें और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम एच मान लें, स्मॉल एच, ये हमारा समीकरण 1 होगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब त्रिभुज यहाँ पे वस्तु, इसको हम जहाँ पर टकरा इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इस बिंदु को ए मान लेते हैं जहाँ पर टकराती है, और इसको बी मान लेते हैं। तो हमारा यहाँ से हम ए बिंदु से मुख्य अक्ष पर एक रेखा लंबवत लेते हैं, और जहाँ पर रेखा टच करती है मुख्य अक्ष पर उसको एन मान लेते हैं। तो अब देखते हैं जो हमारा ये एन एफ होगा वो आई डैश एफ के समान है, यानी जो त्रिभुज आई डैश एफ है वो एन एफ के समान है। अब देख लीजिए यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिभुज, यहाँ पर त्रिभुज ये एन एफ जो होगा, त्रिभुज जो है आई डैश आई एफ के समान होगा, यानी आई डैश आई एफ के समान होगा। तो इनका भुजाओं का अनुपात भी इनकी भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो जो हमारा यहाँ पे जो ये एन है, ये एन और इसका जो आई डैश आई, और ये और यहाँ पे एन एफ और ये आई एफ, ये हम देखते हैं आई एफ। आई एफ होगा। तो इसको हम जो हमारा ए एन है वो वस्तु की ऊंचाई है, इसको एच मान लेते हैं, इसको आई मान, इसको स्मॉल एच ले लेंगे, ये आई डैश से प्रतिबिंब की ऊंचाई है। तो हमारा जो एन एफ है, तो एन एफ जो हमारा है यहाँ पे जो एन एफ है, तो हमारा जो एन बिंदु है पी के बहुत नज़दीक है, पी के ध्रुव के बहुत नज़दीक है। तो ध्रुव के जो हमारे एन बिंदु है, जो यहाँ पे एन दर्शा रहे हैं नॉर्मल जो है, वो पी के बहुत नज़दीक है। तो इस स्थिति में जो हमारा एन एफ होगा, एन एफ जो होगा एन एफ
पी एफ के बराबर होगा। यहाँ पे जो होगा पी एफ के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा स्मॉल एच पी एफ अपान आई एफ। इसको हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं। पी एफ अपान आई एफ, इसको हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं। इसको पहला समीकरण दूसरा समीकरण मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो यहाँ से वस्तु के हम जो वस्तु की दूरी नापते हैं तो हमेशा ध्रुव से नापते हैं। कहाँ से नापते हैं? हमेशा ध्रुव से नापते हैं। यानी यहाँ से हम वस्तु की दूरी नापते हैं, यानी हमेशा वस्तु की दूरी ध्रुव से लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी वस्तु की दूरी जो है वो यू है, जो हमारे प्रतिबिंब की दूरी है वो भी है। वो कर्ता केंद्र से ध्रुव की दूरी जो कर्ता त्रिज्या है आर है, और जो फोकस दूरी हमारी है एफ से यहाँ से यहाँ तक है। जो हमारी फोकस दूरी एफ से पी तक एफ है, इसको हम ये हमारी दूरियाँ हैं सब। तो आज इन दोनों त्रिभुजों को एक साथ लेने पर समीकरण 1 तथा 2 से लिख देते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से तो हमारा इसका जो मतलब आपस में समान है, यहाँ पे इसका समीकरण 1 का समीकरण 2 में मान रख देंगे तो हमारा हो जाएगा उसी बटे आई सी। तो यहाँ होगा पी एफ बटे आई एफ। यहाँ पे जो हमारा ओ सी है, ओ सी जो है हमारा ओ सी वो पी ओ माइनस पी सी, यानी जो पी ओ माइनस यहाँ से वस्तु की जो दूरी पी ओ और माइनस पी सी, उसको हम पी सी। आई सी जो हमारा है हमारा पी सी माइनस पी आई, इसको हम पी आई लिख देते हैं। पी सी यहाँ से लेके जो यहाँ से पी सी दूरी इसमें से पी आई घटा देंगे तो हमारा आई सी मिल जाएगा। यहाँ पे जो हमारा पी एफ है लिख लेते हैं। जो यहाँ पे हमारा आई एफ है, पी आई यहाँ पे जो पी आई है यहाँ से पी एफ माइनस पी एफ, यहाँ से पी से आई तक जो दूरी उसमें फोकस यानी पी एफ दूरी घटा देंगे तो हमें आई एफ दूरी मिल जाएगा। हम यहाँ पे देखते हैं। तो अब एक बात का ध्यान रखें कि जब भी हम दर्पण से बाईं तरफ की दूरियों को नापते हैं तो हमेशा क्या लेते हैं, दूरियाँ हमेशा ऋणात्मक होती हैं। यानी दर्पण से जब हम बाईं तरफ यानी इस तरफ नापेंगे तो दूरियाँ हमेशा ऋणात्मक होंगी। यानी दर्पण के बाईं साइड लेते हैं तो दूरियाँ ऋणात्मक होती हैं। चलिए इसका इन लोग का मान रख लेते हैं। तो हमारे पी ओ है जो ये क्या वस्तु की दूरी है, पी ओ क्या हमारे पी ओ है जो वस्तु की दूरी है। तो पी ओ जो है माइनस यू, वस्तु की दूरी है पी ओ माइनस यू, और ये जो हमारा कर्ता त्रिज्या है पी सी बराबर माइनस आर, जो हमारा पी आई है वो उस दूरी है, और पी एफ जो हमारा है माइनस एफ। हम इन लोग का मान रख लेते हैं। माने इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण 3 में सभी का मान रख लेते हैं। तो हमारा पी ओ जो होगा माइनस यू माइनस आर माइनस बी बराबर माइनस एफ माइनस बी माइनस एफ। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस यू प्लस आर हो जाएगा, ये माइनस आर प्लस बी हो जाएगा, ये माइनस एफ ये प्लस एफ हो जाएगा। इन दोनों का तिर्यक गुणा करने पे जो हमारा होगा माइनस यू प्लस आर माइनस बी प्लस एफ माइनस एफ आर प्लस बी।
तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हम इनका गुणा कर लेंगे तो हमें अज्ञात होगा, दर्पण का सूत्र अज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर यू बी और ये हो जाएगा माइनस यू एफ, ये हो जाएगा माइनस आर एफ, आर बी हो जाएगा प्लस आर एफ। ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा एफ आर माइनस एफ पी। तो जो हमारा यहाँ पे एफ आर कैंसिल होगा आपस में। तो हम जानते हैं आर बराबर होता है 2f, यानी जो का त्रिज्या होता है फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये माइनस यू एफ टू एफ माइनस 2f बी बराबर माइनस एफ बी। इसको हम उस तरफ ले जाएंगे तो हमारा जो हो जाएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जगह नहीं रह गई है, यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो यू बी माइनस यू एफ माइनस 2f बी बराबर माइनस एफ बी। इसको उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस होगा। तो जो हमारा यू बी माइनस यू एफ है उस तरफ जाएगा तो माइनस एफ बी प्लस 2f बी होगा। तो इसमें से कैंसिल हो जाएगा तो यू बी माइनस यू एफ बी बचेगा। तो यहाँ पे हम इस समीकरण चार, अब समीकरण चार में यू एफ से भाग देने पर, यू बी एफ से भाग देने पर क्या होगा, ये जो हमारा इसमें भाग देंगे तो यू बी एफ से, तो हमारा जो होगा एक बटे क्या होगा, यू बी एफ से हम भाग देंगे इसमें, यू बी एफ से, तो हमारे यू 1/f हो जाएगा, हमारे यू 1/f हो जाएगा, ये माइनस 1/v होगा और यहाँ पर यह भी कटेगा 1/u होगा। तो इसको उस तरफ ले देते तो जो हमारा 1/f बराबर हो जाएगा 1/v प्लस 1/u। तो ये क्या हमारा दर्पण का सूत्र ज्ञात हो गया, यानी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। फिर अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।